हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल मस्तान ऑटो टेक। दोस्तों, ये गाड़ी है फोर्ड फिगो डीजल और आज हम बात करने वाले हैं इसके कुछ सेंसर्स और उनकी लोकेशन और उनकी वायरिंग सप्लाई के बारे में। ये गाड़ी बिल्कुल ओके है। इस गाड़ी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब कोई गाड़ी में इन सेंसर से रिलेटेड कोई कोड आता है तो हमें उसकी वायरिंग को कैसे चेक करें मल्टीमीटर से, और क्या सप्लाई मल्टीमीटर में शो होनी चाहिए उस सेंसर्स की पिन में। यह है इस गाड़ी का ECM जो कि बैटरी के पास लगा हुआ है, और यह है मास एयर फ्लो सेंसर। ये गाड़ी ये केम सेंसर है 3 वायर। इसकी लोकेशन ये है। तो चेक करेंगे हम इसके कुछ सेंसर्स को इस वायरिंग में और फिर देखते हैं। पहले हम इसे चेक कर ले, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। गाड़ी में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में है। बहुत से भाइयों की कॉल आती है कि ये सेंसर कोई आपके पास ये गाड़ी है जिससे हम उसकी वायरिंग चेक कर सकें। कभी कभी वो गाड़ी आपके पास नहीं होती जिस गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, और आप दूसरी गाड़ी से उसके सेंसर की वायरिंग चेक कर पाएँ। ये गाड़ी बिल्कुल ओके है। स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसी गाड़ियाँ आ जाती हैं जिसमें हमें वायरिंग चेक करनी हो, और अब फिर हम दूसरी वर्कशॉपों में चेक करते हैं कि ये गाड़ी आपके पास खड़ी हुई है, हमें इसकी वायरिंग चेक करनी है कि इस कपलर में कितनी सप्लाई आनी चाहिए कितनी नहीं। ऐसा कई बार होता है, लेकिन उस वक्त वो गाड़ी आपको नहीं मिलती। तो इन वीडियोस को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ भाइयों को इन वीडियो से कुछ फ़ायदा हो और उनकी परेशानी कुछ कम हो जाए। तो हमने कर लिया इसका इग्निशन ऑन, और अब चलते हैं इंजन कंपार्टमेंट में और देखते हैं कितने सेंसर्स हम इसमें ले पाते हैं आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम केम सेंसर से। हमने मल्टीमीटर की निगेटिव ब्लैक वाली प्रोब को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल पर लगा दिया है। यह है हमारा मल्टीमीटर। एक बार इसकी चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर को। तो ये 12 वोल्ट बैटरी का करंट शो कर रहा है। मल्टीमीटर को कर लिया है हमने DC वोल्ट पर। एक ब्लैक वायर लगा दी है हमने बैटरी के माइनस टर्मिनल पर, और रेड प्रोब है हमारे हाथ में जिससे हम चेक करेंगे 1 बाय 1 सेंसर्स की पिन को। मेरे ग्रिप को पकड़ने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस पिन में क्या शो हो रहा है, मैंने किस तरह कपलर को पकड़ा हुआ है। इससे आपको आसानी होगी। ये बीच वाली पिन है जिसमें 10.8 वोल्ट शो हो रहे हैं, और इस पिन में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यानी ये सिग्नल वायर है। एक बार फिर दिखा देते हैं। ये बीच वाली पिन में 10.8 वोल्ट शो हो रहे हैं, और इस पिन में 5 वोल्ट शो हो रहे हैं। ये इसमें सप्लाई आनी चाहिए। ये सप्लाई हमें चेक करनी है, और सिग्नल वायर को मैंने आपको पहले भी बताया है अपनी वीडियो में। सिग्नल वायर को हम सेंसर से ECM तक कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। ये इसका ऑल्टरनेटर है। इसकी ग्रिप को हम निकाल लेते हैं। ये 3 पिन का ग्रिप है। ऑल्टरनेटर के वायरिंग से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है गाड़ी में। ये 3 पिन का कपलर है। इसमें चेक कर लेते हैं इग्निशन ऑन होने पर क्या क्या सप्लाई शो होनी चाहिए मल्टीमीटर में।
तो देखते हैं इसमें अल्टरनेटर के रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है गाड़ियों में। अभी मेरे एक दोस्त के पास पोलो गाड़ी आई थी अल्टरनेटर की प्रॉब्लम को लेकर, और उसने उसका अल्टरनेटर चेंज कर दिया था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जब उसकी वायरिंग चेक की तो उसके कपलर में चाबी स्विच का करंट शो नहीं हो रहा था, 12 वोल्ट। ये बीच वाली पिन है जो कि बैटरी की लाइट की वायर होती है। एक वायर में शो हो रहा है 8.1 वोल्ट, एक वायर में शो हो रहे हैं 12 वोल्ट, और जो बीच वाली पिन है जिसमें कुछ शो नहीं हो रहा वो बैटरी की लाइट की होती है, जो क्लस्टर मीटर में लाइट शो होती है। उस वायर को अगर हम ग्राउंड करेंगे तो हमारे मीटर में बैटरी की लाइट जलेगी। ये बीच वाली वायर, इसको अगर हम ग्राउंड करेंगे तो मीटर में बैटरी की लाइट जलेगी। एक वायर में 12 वोल्ट और एक वायर में 8.1 वोल्ट शो हो रहे हैं। तो इस ग्रिप को भी लगा देते हैं हम इसकी जगह पर। तो उस पोलो के अल्टरनेटर के ग्रिप में इग्निशन का करंट नहीं आ रहा था, और रेडिएटर फैन के पास उसका ग्रिप होता है, वहाँ से वायर टूटी हुई थी, और मेरे उस भाई ने अल्टरनेटर चेंज कर दिया था, जिससे उसकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई। तो आप भी इस तरह पहले अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके कपलर की सप्लाई चेक करें कि उसकी सप्लाई ओके है या नहीं। उसके बाद अल्टरनेटर को खोलें या रिपेयर करें या चेंज करें, जो भी करें। ये है इंजन टेम्परेचर सेंसर, जिससे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम आती है गाड़ियों में और बहुत इंक्वायरी आती है इसके लिए। ये 2 पिन का कपलर है, ये देख लीजिए आप, और देखते हैं इसकी पिनों में क्या सप्लाई शो हो रही है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा धूप में एडजस्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसकी पिन में क्या शो होता है। इस पिन में कुछ शो नहीं हो रहा है, और इस पिन में 5 वोल्ट शो हो रहे हैं। जो दूसरी वायर है जिसमें कुछ शो नहीं हो रहा वो सिग्नल वायर है, जो कि टेम्परेचर आने पर करंट पास होगा इसमें टेम्परेचर सेंसर से, और वो सिग्नल जाएगा ईसीएम को, और ईसीएम टेम्परेचर और सिग्नल के हिसाब से फैन की रिले को ऑन करेगा, ग्राउंड देगा, और फैन हमारा ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। तो देख लेते हैं इसकी वायरिंग में क्या सप्लाई शो होती है। ये थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ पर हाथ चलाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सही तरीके से दिखाने की। कई बार ऐसा होता है कि लोग स्कैनिंग कराते हैं और किसी सेंसर का कोड शो होता है, और लोग सोचते हैं सेंसर चेंज करके ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस सेंसर का कोड मल्टी स्कैनर में शो हुआ, देखिए इसकी एक वायर में आ रहे हैं 5 वोल्ट। मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं किस तरफ से इसको पकड़ रहा हूँ और किस वायर में ये 5 वोल्ट आने चाहिए, उससे आपको ग्रिप से आइडिया हो जाएगा। थोड़ा कंजेस्टेड है, हाथ चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इशारा दे देता हूँ। ये देखिए मैंने किस तरफ से ग्रिप को पकड़ा हुआ है और किस वायर में 5 वोल्ट शो हो रहे हैं। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कभी करंट चेक करना हो तो। इस वायर में हो रहे हैं 5 वोल्ट, और दूसरी वायर है सिग्नल वायर। वो बात हमारी बीच में रह गई, जब हम स्कैन कराते हैं गाड़ी और किसी सेंसर का कोड आता है
तो ये सभी ये सोचते हैं कि सेंसर चेंज कर दीजिए, गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। वायरिंग, ज़्यादातर गाड़ियों में वायरिंग की प्रॉब्लम निकलती है, वायरिंग ख़राब होती है। सेंसर ख़राब होते हैं लेकिन वायरिंग ज़्यादा ख़राब होती है। ये मास एयर फ्लो सेंसर है और इसमें 4 वायर हैं। कुछ गाड़ियों में मास एयर फ्लो सेंसर में 5 वायर होती हैं। उन गाड़ियों में एयर टेम्परेचर और एयर फ्लो के लिए अलग अलग सिग्नल वायर होती है, लेकिन इस 4 पिन वाले सेंसर में एयर टेम्परेचर और एयर फ्लो के लिए एक ही सिग्नल वायर का इस्तेमाल किया गया है। इस 4 पिन में हम देख लेते हैं क्या क्या शो होता है। एक वायर में 5 वोल्ट, मैंने ग्रिप को जिस हिसाब से पकड़ा हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कौन सी पिन में क्या शो हो रहा है। इसमें भी 5 वोल्ट, ये 2 पिन हो गई हमारी। ये तीसरी पिन, इसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सिग्नल वायर है। और ये चौथी पिन, इस पिन में आ रहे हैं दोस्तों 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट हैं ग्राउंड, नेगेटिव। तो मेरे कपलर पकड़ने के तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस साइड की पिन में क्या वोल्ट शो हो रहे हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। इस पिन में कुछ शो नहीं हो रहा है, दूसरे नंबर की पिन में, और इस पिन में 5 वोल्ट, और इस पिन में भी 5 वोल्ट शो हो रहे हैं। ये एक सही ओके कंडीशन की गाड़ी के वोल्टेज हैं। इसमें किसी तरह के कोई कमी की गुंजाइश नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल ओके गाड़ी है। तो जो इसमें शो हो रहा है, इस तरीके से आप अपनी गाड़ी में जिस सेंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वायरिंग को चेक कर सकते हैं। अगर इस तरह से आपको किसी वायर में वोल्ट या नहीं मिलता है, ये एसी का अल्टरनेटर का कपलर, ये फ्यूल टेम्परेचर का कपलर, ये हो गया हमारा इंजन टेम्परेचर सेंसर 2 वायर का, और ये हो गया हमारा मास एयर फ्लो सेंसर। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किस वायर, किस सेंसर में, किस पिन में क्या वोल्ट शो होने चाहिए। एक बार फिर मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये हमारी गाड़ी थी बिल्कुल ओके कंडीशन की। ये गाड़ी हो गई है हमारी स्टार्ट, और इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट क्लास एक्सीलेटर ले रही है, एक पिकअप एकदम फर्स्ट क्लास है। तो आप इस तरीके से इन सेंसर से रिलेटेड आपको कोई कोड मिलता है स्कैनर में, तो पहले आप इस तरह से उसकी वायरिंग को चेक कीजिए, उसके बाद सेंसर वगैरह चेंज कीजिए। बिना वायरिंग चेक किए सेंसर चेंज करने से आपका भी नुकसान होगा और गाड़ी वालों का भी नुकसान होगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।